स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है और हमें प्रश्न संख्या 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8। तो लिख दिए। अब देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला यानी कि सूत्र होता है आधार बट्टे में लंब। ये होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखे हैं तो इस फॉर्मूला में बट्टा के ऊपर है आधार और प्रश्न में जो कॉट थीटा का मान दिया हुआ है इसमें बट्टा के ऊपर है 7। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि आधार का मान है 7, ठीक उसी प्रकार से लंब का मान है 8। तो हमें लंब और आधार का मान यहाँ से पता हो गया। तो अब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। अब इसमें सभी कोण का नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका बी और इसका सी। अब देखिए ये कोण जो है ये समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। तो ये वाली भुजा हो जाएगा कर्ण। अब देखिए हमें यहाँ पे कोण ए, कोण सी इस तरह से उपयोग करने के लिए नहीं बोला है। यहाँ पे हमें किस कोण का उपयोग करना है, कोण थीटा का। तो चलिए हम ये जो कोण ए है इसको ले लेते हैं थीटा। तो समकोण त्रिभुज में जिस कोण का उपयोग करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। तो इसके सामने वाली भुजा ये है तो ये वाली भुजा हो जाएगा लंब और ये वाली भुजा हो जाएगा आधार। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में आधार का मान है 7। तो ये जो आधार है इसका मान हो जाएगा 7 और लंब का मान है 8। तो ये भुजा लंब है तो इसका मान हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें दो भुजा का मान तो है लेकिन ये जो तीसरी भुजा है इसका मान नहीं है। तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी लिखे है क्योंकि इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी इसलिए। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान कितना है 7। तो लिख देंगे ए बी बराबर 7 और बी सी बराबर कितना है 8। तो लिखेंगे 8 और हमें ए सी का मान क्या करना है, निकालना है। तो जब कभी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया रहे और तीसरी भुजा का मान निकालना हो तो हम लोग उपयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिख दिए और पाइथागोरस का फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कर्ण ये वाली भुजा है तो इस भुजा का नाम है ए सी। तो कर्ण के स्थान पे लिख देंगे ए सी का स्क्वायर बराबर लंब ये वाली भुजा है तो इस भुजा का नाम है बी सी। तो लिख देंगे बी सी का स्क्वायर प्लस आधार ये वाली भुजा है तो इस भुजा का नाम क्या है ए बी। तो लिख देंगे ए बी का स्क्वायर। अब सभी का मान रखेंगे। तो यहाँ देखिए हमें AC का मान निकालना है तो AC का मान AC ही रहने देंगे स्क्वायर बराबर BC का मान कितना दिया हुआ है 8। तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिया हुआ है 7। तो AB के स्थान पे लिख देंगे 7, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे।
अब ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 8 64 प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49। AC का स्क्वायर बराबर, अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 9 हो जाएगा 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10, 10 और 1 11। तो AC का स्क्वायर बराबर आ गया 113। हमें क्या करना है, सिर्फ AC का मान निकालना है। तो इसके लिए स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर के इस तरफ से हटाएंगे तो बराबर के इस तरफ रूट लगाएंगे, तो AC बराबर आ जाएगा रूट अंडर 113। देखिए 113 जो है ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसीलिए AC का मान आ गया रूट अंडर 113। तो अब यहाँ पे लिख देंगे रूट अंडर 113, तो AC का मान निकल गया। अब देखिए हमें पहले नंबर प्रश्न में साइन थीटा और कॉस थीटा का उपयोग करना है, तो इसके लिए पहले यहाँ पे साइन थीटा का और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे में कर्ण, और लंब का मान कितना है 8, तो लिखेंगे 8 बट्टे कर्ण का मान आया है कितना रूट अंडर 113, तो रूट अंडर 113। कॉस थीटा का फॉर्मूला यानी कि सूत्र होता है आधार बट्टे में कर्ण। आधार का मान आया है 7, तो लिखेंगे 7 बट्टे कर्ण का मान आया है रूट अंडर 113, तो लिख देंगे रूट अंडर 113। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लिए। अब पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पहला प्रश्न को लिखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है 1 यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा, अब है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये लिख दिए। अब सभी का मान रख देते हैं। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना आया है 8 बट्टे रूट अंडर 113, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 बट्टे रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस यानी कि 1 माइनस फिर साइन थीटा का मान है, तो साइन थीटा का मान है 8 बट्टे रूट अंडर 113, तो लिख देंगे 8 बट्टे रूट अंडर 113 बट्टा। अब कॉस थीटा में आएंगे तो A1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना है 7 बट्टे रूट अंडर 113, तो लिखेंगे 7 बट्टे रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस फिर कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का मान है 7 बट्टे रूट अंडर 113, तो लिख देंगे 7 बट्टे रूट अंडर 113, मान लिख दिए। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए 1 है, मान लीजिए कि इस 1 को हम A मान लेते हैं, और ये जो 8 बट्टे रूट अंडर 113 है इसको B मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी 1 है तो इसको भी A मानना होगा, और यहाँ पे 8 बट्टे रूट अंडर 113 है तो इसको भी B मानना होगा। तो देखिए ये किस रूप में आ गया A प्लस B इंटू A माइनस B के रूप में आ गया। तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र। तो इसी सूत्र पे इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ देखिए A के स्थान पे कितना है 1 है, तो क्या होता है फॉर्मूला A स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब B किसको माने हैं 8 बट्टे रूट अंडर 113 को, तो लिखेंगे 8 बट्टे रूट अंडर 113 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे बट्टा। यहाँ पे भी देखिए यदि इस 1 को A मान ले और 7 बट्टे रूट अंडर 113 को B मान ले, और यहाँ पे भी 1 है तो इसको भी A मानना पड़ेगा। यहाँ पे 7 बट्टे रूट अंडर 113 है तो इसको भी B मानना पड़ेगा। तो ये भी A प्लस B इंटू A माइनस B के रूप में आ गया। तो इसमें भी क्या हो जाएगा A माने हैं 1 को तो 1 का स्क्वायर माइनस B माने हैं 7 बट्टे रूट अंडर 113 को, तो ये हो जाएगा 7 बट्टे रूट अंडर 113 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64 बट्टे रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 113 बट्टा
फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49 बट्टे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 113। अब देखिए ये बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया और ये भी एक बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया। तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे तो इसके लिए 1 और 113 का एलसीएम देंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 113 ही आएगा। अब 1 से 113 में भाग देंगे तो 113 से कटेगा। अब 113 से 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस, अब 113 से 113 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 64 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 64। अब देखिए बट्टा के नीचे आएंगे तो ये भी बट्टा पर के घटाव के रूप में है तो इसको भी बट्टा पर का घटाव करेंगे तो इसके लिए 1 और 113 का एलसीएम देंगे, 113 आ जाएगा। 1 से 113 में भाग देंगे तो 113 से कटेगा, 113 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 113 माइनस 113 से 113 में भाग देंगे, 1 से कटेगा, 1 को 49 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 49। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 113 में से 64 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 49, बट्टा में 113 है तो 113, फिर बट्टा लगा हुआ है तो बट्टा लगा देंगे। अब 113 में से 49 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 64, बट्टा में 113 है तो 113। अब देखिए ये बट्टा पर के भाग के रूप में आ गया तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बट्टा पर के गुना के रूप में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 49 बट्टे 113 इंटू, अब ये क्या होगा, अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। देखिए 113 हर है तो ये अंश बन जाएगा और 64 अंश है तो 64 हर बन जाएगा। अब देखिए 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 49 बट्टे में 64। तो ये हो गया पहले नंबर प्रश्न का आंसर। अब इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है तो दूसरा नंबर प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखिए कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे में लंब, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे आधार का मान कितना है, 7 है और लंब का मान 8 है। तो यहाँ देखिए आधार के स्थान पे लिख देंगे 7 बट्टे लंब के स्थान पे लिख देंगे 8, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा देंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 को 7 से गुना करेंगे हो जाएगा 49 बट्टे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 88 हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न संख्या 7 जो है ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।